जवानों की पेंशन दो, जवानों के हक को मत रोको। बिल्कुल इट इज ट्रू, इट इज बिकॉज सरकार इज ट्राइंग टू सेव मनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा था सरकार को एजुकेशन मिनिस्ट्री का वो केस इज एवरीवन्स राइट प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड द मिनिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और न्यायालय ने एमओडी के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है कि आखिर आप सैनिकों को उनके अधिकारों से क्यों वंचित करते हो। बड़ा मामला है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा एमओडी की, और कई बार ये बात रख चुके हैं कि एमओडी के अंदर बैठे हुए सचिव लेवल के यानी आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो हमारे सैनिकों को जब पैसे का फाइनेंशियल पैसा यानी पेंशन देने का मामला हो, डिसेबिलिटी पेंशन का मामला हो, वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, मिलिट्री सर्विस पे का मामला हो, यहीं उलझा के रख देते हैं। और जवान यदि इंडिविजुअल किसी समस्या है संघर्ष करके यदि वो केस जीत जाता है तो इंप्लीमेंट नहीं करते। इसी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव को माननीय कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया है और उन्होंने कहा है आपको जवाब तलब करने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एमओडी के अंदर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सारे आईएएस हैं और उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि एक है रक्षा विभाग जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, या रक्षा से संबंधित नीति रणनीतियों के लिए काम करता है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल जैसे अंतर सेना संगठनों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। दूसरा है डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यह विभाग तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एक है डीडीपी यानी डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का, इस विभाग का काम है रक्षा उपकरणों, साजो सामान के उत्पादन और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। एक है डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास विभाग, आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप सभी जानते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट विभाग है जिसको बोलते हैं डीईएसडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, पेंशन, कल्याण से संबंधित सभी मामलों को संभालता है। जब इनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने कहा है कि हमेशा जवानों को डिग्रेड मत करिए, चाहे अधिकारी हैं, चाहे जेसीओ हैं, चाहे जवानों को डिग्रेड मत करिए। इसलिए मत करिए कि आप हमेशा वेतन आयोग में इनका पे लेवल को टैली करते हैं, इनके पैसे को टैली करते हैं, लेकिन आपने सर्विस को टैली कभी किया? 24 घंटे की सर्विस का हवाला दिया, वहां पर खतरे हैं, डिसेबिलिटी होती है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप पे लेवल एक जेसीओ को गस्टेड सेकंड क्लास है, लेकिन सेना एमओडी के अंदर अधिकारियों ने उसको क्लास 3 कर्मचारी के रूप में रखा है और इसलिए उसको पे लेवल 6 दिया जाता है। आप समझ सकते हो, ये बात कई बार उठ चुकी है, न्यायालय में जा चुकी है। अभी पूरे सैनिक लामबंद हो रहे हैं, यानी इनकी मनमानी चलती है, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों की नहीं चलती, इनकी मनमानी चलती है और ये इनका काम होता है कि पैसे को कैसे बचाना है। और इसके साथ उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की विसंगति का मामला हो, यानी जहां पैसे का मामला हो, आपने ओआरओपी 1 को देखा, 1 से 2 और 3 को देखा, ईमानदारी से आप कह सकते हो 1 के बाद 2 और 3 में आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी जेसीओ रैंक को तो लगभग बढ़ा ही नहीं है, घाटा हो रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन है, ये सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की है, जो मैन्युपुलेटिंग करते हैं, इसका प्रचार करते हैं कि हमने 97% जवानों को वन रैंक वन पेंशन दिया। उसकी विसंगति को एक भी विसंगति ठीक करने की नहीं आई, लेकिन प्रेशर क्या होता है कि ओआरओपी 3 में थोड़ा बहुत उन्होंने मैन्युपुलेटिंग किया, जो कि ओआरओपी का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि बेस ईयर लेना है, एवरेज लेना है, उन सब से हटा करके थोड़ा सा पीछे गए, यानी 2016 से पीछे गए और उनकी उन्होंने कैलकुलेशन को टैली करके थोड़ा बहुत आपको लगा तो जेसीओ की ठीक ठाक अभी उनके बराबर आई है। पिछले 15 आप समझ सकते हो 15 साल के अंदर, लगभग 10 साल के अंदर बराबर आई है। अब आगे इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट डीएसडब्ल्यू के बारे में उन्होंने कहा है कि सीधे सचिव को आदेश दिया है कि आप पेंशन आदेशों की अवमानना क्यों करते हो। यानी माननीय कोर्ट एएफटी का यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का सीधा आदेश है कि आप इससे बच नहीं सकते, उन्हें आड़े हाथों लिया। और इसमें क्या केस था इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे मुद्दा आपने देखा होगा, सर्विस पेंशन की बात आए, डिसेबिलिटी पेंशन की बात आए, और डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के कविश अग्रवाल साहब मेजर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं एएफटी हाई कोर्ट में, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। कि बहुत सारे जवान इस बात को लेकर संघर्ष करते हैं कि उन्हें 10-10 बीमारियां हैं और बीमारी होने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है, उनकी फैमिली परेशान होती है, उनका शरीर साथ नहीं देता, लेकिन सरकार उन्हें सर्विस पेंशन तो देती है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए सरकार बिल्कुल कंजूस हो गई है। और सितंबर 2023 के बाद उन्होंने इस तरीके के नियम बना दिए हैं
कि नीचे से भले कितना भी रिकमेंडेशन कर दो, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देना, चाहे आप कितनी भी आप बीमार हो। अब इस हक को लेने के लिए एएफटी में लोग आते हैं, एएफटी डिसीजन देती है तो ये लोग इंप्लीमेंट नहीं करते और बच जाते हैं। इन पर बार बार रिमाइंडर भेजा जाता है, नोटिस दिया जाता है, और ऐसा ही नोटिस अभी आपने दिल्ली सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने और डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी को दिया है। उन्होंने कहा है कि सिख रेजिमेंट का एक विकलांग जवान 2019 में उसको मैंने उसके हक में फैसला दिया है और आज तक आपने उसकी पेंशन नहीं दी है, क्यों रोक के रखा है, आखिर इसका जवाब दीजिए। इसके अलावा सचिव ने बिना औचित्य के 2 अलग अलग अवसरों पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश का उल्लंघन किया है। बार बार आपको बुलाया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए, आप बिल्कुल आते नहीं, डिनाई करते हो। यानी एक तरफा आप ये समझ सकते हो, ये खबर आपके सामने रखिए, एक तरफा इस तरीके से मन बना लिया है कि डिसेबिलिटी पेंशन को सेना से धीरे धीरे खत्म कर देना। अब इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या डिसेबिलिटी यानी इंजर होने से बचने के लिए जवानों को किसी ऑपरेशन में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं हम चोटिल न हो जाए। ट्रेनिंग करेगा तो उसके दिमाग में रहेगा हम चोटिल होकर घर भेज दिया जाएगा। पहले यह था कि चलो सर्विस पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, गुजारा हो जाएगा, इस बात से वो निश्चिंत था। अब उसको इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि अपने कभी ड्यूटी में, किसी ऑपरेशन में या स्पोर्ट्स में या खेल में कहीं इंजर्ड ना हो जाए। बहुत सारे मेरी पलटन में कबड्डी में बहुत सारे बच्चे नए नए थे जो उसमें खेले, फाइनल में 3-4 लोगों के घुटने चले गए थे। जब मैं सूबेदार था, मैं एसएम बन के गया तो वही लोग स्टिक से चल रहे थे। जब उनकी 3-4 सर्विस थी, 3-4 साल सर्विस थी और फिर उनकी 10-12 साल सर्विस हो जाती है तो वो यूनिट के ऊपर बोझ जैसे लगते हैं, लेकिन उसने बेचारे ने संघर्ष किया है। तो ऐसी चीजें हम उसको ठीक नहीं कर सकते लेकिन ओवरकम कर सकते हैं कि उसको इस बात की सुविधा तो दी जाए कि चलो डिसेबिलिटी पेंशन उसको मिलेगी, पेंशन मिलेगी, अपना बीवी बच्चे पाल सकता है। और हमारा सेना के प्रति अटूट जो भरोसा है उसमें यह कमी आ रही। तो आपकी क्या राय है, जरूर इसके ऊपर प्रतिक्रिया दें। और इस पॉडकास्ट में जो कहा गया है कि आजकल डिसेबिलिटी पेंशन लेना सेना में एक बहुत बड़ी जंग हो गई, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? धन्यवाद।